जितने भी महिला आशा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पूरे बिहार में 29,000 सीट पर आशा कार्यकर्ता की बहाली होगी जल्द, जिसमें जानकारी दिया गया है। क्या है तो ये देखिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने कहे हैं कि बिहार में जल्द नियुक्ति होगी 29,000 आशा कार्यकर्ता, जिसके लिए जानकारी दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, कहा गया है कि गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा होगी टॉप क्लास के। तो मतलब कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए 29,000 सीट पर आशा कार्यकर्ता की बहाली बहुत ही जल्द होगी, जिसमें 95,000 सीट पर अभी आशा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 29,000 और सीट पर बहाली होगी। कैसे होगी इन पोस्ट पर बहाली, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको कई एक ज़िला में इन पोस्ट पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए हम वहां पे चल के दिखाते हैं नोटिस में कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स इसके ऑफिशियल नोटिस पर ले चल के आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिस पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आशा चयन हेतु अहार्ता ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए आपको इस भर्ती में थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग आपका एज रखा गया है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग एज रखा गया है, और बाद बाकी सभी जानकारी सेम है। तो चलिए आपको सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के आशा की बहाली कैसे होगा, तो सबसे पहले इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आशा बनने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा 18 साल से लेकर 40 साल के एज में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि संबंधित टोला के अस्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब कि जिस टोला के लिए भर्ती है उस टोला के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम वीडियो बना के जानकारी दिए थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, टोला वाइज भर्ती रिलीज़ किया गया था, जिसकी हम जानकारी दिए थे, आपको पता ही होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आपकी ये भर्ती टोला के आप अस्थायी निवासी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि गांव या टोला के बहू या विधवा बेटी हो सकती है। मतलब कि जिस टोला के बहू हैं उन्हीं के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, अविवाहित बेटी को नहीं होगा इसमें सिलेक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे जानकारी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, कहा गया है कि जन वितरण विक्रेता एवं आप सरकारी लाभ के पद पर या आपके रिश्तेदार नहीं होंगे तभी आप आशा कार्यकर्ता पोस्ट पर बहाल हो सकते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, वधू हो सकते हैं, पौत्र वधू चयन आशा के रूप में नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई सरकारी पद पर है और सोचिएगा कि आपके बहू के हो जाए, आपके पौत्र वधू के हो जाए, तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और आगे जानकारी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, आगे कहा गया है कि आवेदिका कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद आगे कहा गया है कि एक से अधिक आवेदक के समान योग्यता होने पर विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि अगर एक ही टोला के दो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, दोनों के आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपका सभी सेम पाया जाता है, तो जो भी विधवा रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को जानकारी दिया गया है यहाँ। उसके बाद आगे कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं, वंचित समूह को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए समूह को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब कि आपको बेहतर सुविधा देना होगा आशा कार्यकर्ता बनते हैं तो। आगे जानकारी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए आवेदिका क्या होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और सभी प्रक्रिया में जो भी भाग लेंगे आपके देख सकते हैं मुखिया के द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके टोला के भर्ती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप अपडेट रहिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती आते रहता है। जैसा कि आपको बताए थे, सुपौल जिला और आपको शिवहर जिला में इस पोस्ट पर बहाली प्रक्रिया हुआ था। मुखिया के द्वारा ग्राम सभा लगा था। मतलब कि आपका ग्राम सभा लगता है, उसी में आपको ऑफलाइन फॉर्म रहता है, भर के जमा करना होता है, उसके बाद आगे प्रक्रिया होता है। तो आपके भी जिला में नोटिस आएगा तो हम वीडियो बना के जानकारी देंगे, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि इन पोस्ट पर पूरे बिहार में 29,000 पोस्ट पर बहुत ही जल्द भर्ती रिलीज़ किया जाएगा। तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा
ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा आपको जानकारी मिलेगा। वहीं देख सकते हैं शहरी क्षेत्र के आशा बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो सेम रखा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 साल से लेके आपको 45 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कहा गया है कि उम्र सीमा संबंधित आवेदिका के लिखित रूप से प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद आगे कहा गया है कि आवेदिका संबंधित स्लम की अस्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब कि जिस एरिया के लिए भर्ती है उस एरिया के अस्थायी निवासी होना चाहिए। आशा गांव टोला की बहू होगी, विधवा बेटी होगी, किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़की को आशा कार्यकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि घर के बहू या विधवा बेटी ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं कहा गया है कि आप कोई भी सरकारी पद पर है तो आपके पौत्र वधू या पुत्र वधू को आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कोई भी आप आवेदिका लाभ के पद पर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कहा गया है कि आशा के चयन हेतु महिला शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तो सभी जानकारी सेम दिया गया है, खाली आपका एज में अंतर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में आपको 25 साल से 45 साल एज रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ देखिएगा तो 18 साल से लेके 40 साल रखा गया है। तो ये एज में खाली डिफरेंस है, बाद बाकी आपका दोनों के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया सेम होने वाला है। तो आगे जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा तो हम वीडियो बना के जानकारी देंगे। अभी आपको कुछ दिन पहले सुपौल जिला में भर्ती रिलीज़ किया गया था, आपको हम जैसा कि वीडियो बना के जानकारी भी दिए थे, उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं सुपौल जिला के अंतर्गत ये ग्रामीण आशा और शहरी आशा के पद पर नियुक्ति हुआ था। देख सकते हैं 7 मई 2025 के डेट में नोटिफिकेशन आया था, ब्लॉक वाइज ये भर्ती आया था। टोटल यहाँ देख सकते हैं 343 सीट पर बहाली हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र में बहाली हुई थी और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में 53 सीट पर बहाली हुई थी। तो जिसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे, आप लोग आवेदन किए होंगे। तो ये नोटिफिकेशन आया था उस दिन हम आपको बताए थे। क्या आप भी इस भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए भर्ती रिलीज़ किया जाएगा तो हम एक एक अपडेट आप तक जानकारी शेयर करेंगे। किसी तरह के आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।